सच ही कहा गया है, दर्द वही समझता है जिस पर चीज़ें बीतती है। हमारे गांव कदमगाछी में देखिए आप, ये है ममनून दादा का घर, जो कि हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और हर साल बेचारे को घर खाली करना पड़ता है बाढ़ के टाइम में। आप देखिए, किचन से लेकर के जिस रूम में सोने वाला रूम देख लीजिए, आप गाय मवेशी वगैरह रखने वाला रूम देख लीजिए, चारों तरफ पानी से लबालब भर चुका है। और इन लोगों को इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है कि इंतज़ार करते करते आखिर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। आखिर ये हालात क्यों है? कौन है इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार? हम क्यों मान के चलें कि बिहार में अगली साल भी बाढ़ आएगी? क्या कोई ऐसी सिस्टम नहीं जो इन चीज़ों को दूर कर सके? अब देखिए किस तरह से इस हालात में ये खाना बनाते होंगे, कैसे खाना खाते होंगे, क्योंकि जिस जगह पर जलावन है वहाँ पे पानी घुस चुका है। पूरा माजरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्षेत्र में जिसका घर होगा उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। दर दर के लिए भटक रहे होंगे, शाम को कहाँ पे सोएंगे। ऐसे में बाढ़ पानी की वजह से घर में सांप वगैरह कुछ भी घुस सकता है, लेकिन कोई नहीं, कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारी सरकार बार बार ये बोलेगी कि हमने ये कर दिया, हमने फलाना कर दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? चलिए ये देखिए, आपको हम दूसरा एक और आंगन दिखा रहे हैं, एक और परिवार का हाल दिखा रहे हैं। ये हैं उन्हीं ममनून साहब के अपने भाई मंजूर साहब। इनका भी घर देखिए देख लीजिए, मवेशी घर वो भी लबालब, किचन वो भी बिल्कुल पूरी तरह से पानी की चपेट में, और ये बेडरूम वाला भी एरिया देख लीजिए, वहाँ पे भी बिल्कुल एक जीना तक पानी है। ऐसे में लोग आखिर कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएंगे? कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या इस जगह में अगर कोई सरकारी आदमी होता, इस जगह में कोई नेता होता, तो उनकी भी यही दशा होती क्या? तो बिल्कुल नहीं। ये हमारे मंजूर दादा का घर है। कितनी परेशानी होगी इनको, वो तो सिर्फ यही समझते होंगे। कैसे खाना पकाएंगे दोपहर का, कैसे खाएंगे? इस तरह के हालात को देख करके अगर हमारा रूह नहीं कांपता है, हमारे नेताओं का रूह नहीं कांपता है, तो यकीन मानिए वो जिंदा नहीं मुर्दा है। अब ये जो अगला घर देख रहे हैं, ये हैं जनाब ऐनुल साहब का। अब देख लीजिए, ये बैठक का एरिया है। अब हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। अंदर वाला एरिया में अब जो ही इन करेंगे, तो अब देखिए कि इन करते ही आपको पूरा आंगन पानी से लबालब भरा हुआ दिख रहा है। पूरा आंगन पानी से लबालब, गली बाहर अंदर सब। ये वो एरिया है जो कि आंगन बेडरूम वाला एरिया का सामने वाला हिस्सा है, इसमें इतना पानी है। और हर साल, केवल इस साल नहीं, हर साल यही हालत रहती है। हर बार लोग आते हैं, बोल के चले आते हैं कि ये आखिरी बार है, आइंदा आपको इस तरह का दिन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? वास्तविकता क्या है? ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत यही है कि फिर से अगले साल वही पानी, वही बाढ़, वही तकलीफ़, वही परेशानी। लोग मजबूर होकर ज़िंदगी को जीने को मजबूर हैं। अब देखिए, गली का एरिया देखिए, कितना पानी भरा हुआ। क्या किसी विधायक के घर में अगर इस तरह का हालात होता तो कैसे जीते? लेकिन हमारे नेताओं को इन चीज़ों की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे नेताओं की जो ज़िंदगी की ऐश मौज जो है वो इसी बार के पैसा पर डिपेंड करता है। बार नहीं आएंगे तो बार के नाम पर स्कैम नहीं होगा। बार रुक जाएगी तो ये लोग की ज़िंदगी में जो ऐश मौज है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए ना, बिहार की एक विधायक की हैसियत आप देखेंगे, अन्य राज्यों के मंत्री भी उसके सामने जीरो हैं। अन्य राज्य के मंत्री की भी उतनी हैसियत नहीं है जितनी बिहार के एक एमएलए स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने कितना बड़ा पद अचीव कर लिया है और कितना बड़ा केंद्रीय मंत्री बन गया है। यही वजह है कि बिहार में लोग नेता बनने के लिए मर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वहाँ पे एकदम बिल्कुल दही की तरह जमा हुआ है और इतना भ्रष्टाचार करते हैं। अगर बिहार का सच में अगर लोग, नेता ईमानदार होते, सरकार ईमानदार होती, तो बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन ये बिहार है भाई सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग कैसे जी रहे हैं।
सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि अलग अलग राज्यों में बिहार को लेकर के क्या क्या बातें चल रही है। अब देखिए ये जो है कदमगाछी गांव के जो मुख्य जो सड़क है उससे बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। इस एरिया में देखिए पानी का हाल, रोड क्रॉस करके इस पार पानी आई हुई है। बताइए, रोड क्रॉस करके रोड के दूसरे छोर पानी आई हुई है, कितना खतरनाक हालत होगा। यकीन मानिए ये जो बाढ़ अभी आया है ये अगर कुछ दिन और रुक जाए तो यहाँ लोगों को घर खाली करने की नौबत आ जाएगी। बहुत बुरा हाल है भाई, क्या बताएं आपको। इस तरह के हालात में लोग जीने को मजबूर हैं। आखिर क्या बिहार में कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जो बिहार को बाढ़ से निजात दिला सके? क्या बिहार की सरकार के अंदर कोई ऐसी सोच नहीं है कि अन्य योजनाओं की तरह, अन्य स्कीम्स की तरह, अन्य प्रोजेक्ट को हम लोग अगर देखें तो उसमें एक टारगेट लेकर के चला जाता है कि इसको इतने डेट तक इसको कंप्लीट कर लेना है और भविष्य के लिए इसको श्योर कर लेना है, सुनिश्चित कर लेना है। तो क्या बाढ़ को लेकर के ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारी सरकार के पास? हमारे विधायकों के पास कोई ऐसी थिंकिंग, ऐसी थॉट्स नहीं है कि बाढ़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? जैसा कि सभी को पता है, बिहार के जो भी एजुकेटेड आदमी हैं, जो भी अच्छे नेता हैं, उनको ये पता है कि बिहार का एक एरिया, खास करके उत्तरी एरिया, नेपाल से सटा हुआ जिला, कुछ जिलों को अगर आप देखें, खास करके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, उसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, अब अगर इधर आ जाएँ थोड़ा सा पूरब में, कटिहार, भागलपुर वाला एरिया भी हमेशा सीमांचल का एरिया बाढ़ प्रभावित रहता है और एक एरिया हमेशा खाली रहता है, सूखा रहता है। तो क्या हम कोई ऐसी सुविधा नहीं कर सकते हैं जिससे कि बाढ़ग्रस्त एरिया का पानी उधर भेज सकें? लेकिन नहीं। अब ये देखिए, ये हमारे गांव का जो है ना मस्जिद से सटा हुआ एरिया है, इस एरिया में भी अब धीरे धीरे उधर से पानी आना शुरू हो गया है। अब यकीन मानिए कि अगर पानी एक और 2 दिन बढ़ता रहा तो पूरा गांव एक तरह से बाढ़ की जद में वैसे आ ही चुका है, गंभीर रूप से आ जाएगा। हमारी सरकार इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं है। विधायक आएंगे, बोल के चले जाएंगे कि भाई देखिए ये तो कुदरत का कहर है, ये कुदरत का निज़ाम है, चलता रहेगा। लेकिन कुदरत के निज़ाम के नाम पर जो आपको चुना गया भाई, आप अपना बुद्धि बेच चुके हैं क्या? क्या आपके पास कोई ऐसी थॉट्स नहीं है? क्या थिंकिंग जो है आपका ख़त्म हो चुका है क्या? क्या बाढ़ से जो बिहार की जो दिन ब दिन हर साल जो नुकसान हो रहा है, ये हमारे स्कूल का एरिया को देख लीजिए, स्कूल के चारों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है। अब बताइए, रोड के दूसरी छोर पानी क्रॉस करके स्कूल को चारों तरफ पानी से घेर लिया गया है। कैसे चलेगा ऐसे बिहार की व्यवस्था? हमारी सरकार को इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार ये सोच लेंगे बिल्कुल ईमानदारी साथ कि जैसे भी हो इस बार को हमें ख़त्म करना है, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना है, तो यकीन मानिए क्या नहीं मुमकिन है, क्या नहीं मुमकिन है। एक कोशिश, एक तबीयत से एक पत्थर उछालने की ज़रूरत है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारी सरकार, मौजूदा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से निवेदन है, गुजारिश है कि बाढ़ के मुद्दे को आप बिल्कुल गंभीरता से लें। आप बाढ़ में जितना पैसा बर्बाद करते हैं, जितना पैसा का स्कीम होता है, इन पैसों को अगर बचा लिया जाए तो बिहार अन्य स्टेट के मुकाबले काफ़ी आगे जा सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। हमें अपने सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमें अपने बुद्धि विचार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्या बिहार जो कि बुद्ध की भूमि कहा जाता था, ये देखिए हमारे ये वसीम चाचा का घर है, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से पानी की जद में आ गया है। बिहार जो कि बुद्ध की धरती कहा जाता है, यहीं से लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। क्या आज बिहार के पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि अपने एरिया में आए हुए बाढ़ का कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल सके, कोई एक बेहतर सोल्यूशन दे सके? क्या बिहार के भाग्य में अब ये लिख दिया गया है कि बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आएगा ही? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब आप जीवन के अब अंतिम पड़ाव पर हैं। आपसे निवेदन है कि जाते जाते एक ऐसा काम कर जाइए ताकि बिहार की जनता आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करे। हमारे सीमांचल से एक शाहनवाज साहब को आपदा प्रबंधन मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने भी अपने क्या किया सीमांचल के लिए? उन्होंने क्या किया? वो चाहते तो सीमांचल का एक बेहतरीन व्यवस्था कर सकता था, बाढ़ मैनेजमेंट के लिए बेहतर काम कर सकता था, लेकिन उन्होंने भी केवल इंतज़ार किया कि चलो अगले साल करेंगे, चलो उसके बाद करेंगे। परिणाम क्या हुआ? सत्ता हाथ से चली गई। अब देखिए, मैं खुद हूँ, ये पानी में उतर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्या स्थिति है। पूरा एरिया लबालब भरा हुआ है।
अतः आप तमाम नेतागण से, खास करके हमारे एरिया के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप विधानसभा में जाएं तो बाढ़ को लेकर के बात करें, बाढ़ को लेकर के बोलने की कोशिश करें कि क्या है सीमांचल में प्रॉब्लम, किस तरह के सिचुएशन से लोग दो चार हो रहे हैं, कैसे ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। बिहार में एक उद्योग फैक्ट्री भी नहीं है कि यहाँ के लोग अच्छे से जी सके, बस जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें भी बाढ़ आकर के ये है हमारे मदरसा वाला एरिया। इस एरिया में भी बिल्कुल पानी आ चुका है। तो इस तरह से बिहार के दर्द को सबको समझने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद है कि समझेंगे। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।